तो आज मैं आप लोगों को मुफ्ती इम्तियाज़ बरकाती साहब की तकरीर सुनाने वाला हूँ। आप लोग सुनिए और सुनकर बताइए अच्छा लगा तो कमेंट में। आपने कभी गौर किया सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए कैसे आए? हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। हुक्म मुस्तफा जाने रहमत का मिल गया, मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म पाया। सरकारे गरीब नवाज ने आका ने हुक्म फरमाया, है मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है, चल पड़े। जब आपने सफर किया तो ये सफर इतना आसान नहीं था। आज तो मियां बड़ी आसानियां हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो फ्लाइट के जरिए, बाई प्लेन चले जाते हैं। पहले फ्लाइट तो नहीं थी, 1000 साल पहले, 800 साल पहले या हवाई जहाज तो नहीं था। पैदल सफर हुआ करता था। सरकारे गरीब नवाज पैदल सफर शुरू किया, या जिन पर सवारियां होती थी, घोड़े, ऊंट, ये जानवर, वो अपनी सवारियों पर बैठ के सफर करते थे। तारीख गवाह है, सरकार गरीब नवाज चल रहे हैं मुसलसल। सफर के दौरान आपका जो कुछ खाने पीने की चीजें थी खत्म हो गई, अब खाने को कुछ नहीं बचा, तो फिर भूखे ही चल पड़े। अगर कहीं रास्ते में पानी मिलता तो पी लेते, नहीं मिलता तो चलते रहते। पैरों में जो जूतियां हैं, चलते चलते जूतियां टूट गई, फट गई, तो नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। नंगे पैर चलते रहे तो पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में जख्म बन गए। मगर सरकारे गरीब नवाज चलते गए। किस लिए आ रहे हैं, किस लिए तकलीफें उठा रहे हैं, किस लिए ये दर्द उठा रहे हैं? ताजदार मदीना का हुक्म है, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम का परचम लहराओ, लोगों को राह हक दिखाओ, लोगों को तरीक़े मुस्तफा दिखाओ। अल्लाह अल्लाह, आ गए सरकारे गरीब नवाज। मगर सुनो सुनो, आने के बाद भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। इतने दर्द, इतनी तकलीफें रास्ते में बर्दाश्त की, फिर आप तशरीफ ले आए, हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस वक्त का हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, आज का पाकिस्तान कल इसी हिंदुस्तान में था। मुल्तान शहर में आप सबसे पहले आए। जब मुल्तान में आप आ गए तो इधर अजमेर में एक राजा था जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उसकी माँ एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानती थी, सितारों का इल्म उसे आता था। उसने इल्म नुजूम के जरिए पता उसको लगा कि कोई दरवेश आ रहा है, कोई बाबा आ रहा है, कोई फकीर आ रहा है, कोई अल्लाह वाला आ रहा है। तो अपने बेटे से, पृथ्वीराज चौहान से कहने लगी है, बेटे एक अल्लाह वाला आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। कहा तो अम्मा क्या हुआ, कोई फकीर अगर आ रहा है क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान की माँ ने कहा था, बेटे लाइट हल्का मत ले, आसान न समझ। कहने लगी है, बेटे जो आने वाला आ रहा है, जो दरवेश आ रहा है, कहती है वो बड़ा पावरफुल है, वो आएगा तो तेरी सारी हुकूमत तबाह हो जाएगी, तेरी सारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तेरी सारी हुकूमत को वो फकीर अकेला तबाह हो बर्बाद कर देगा। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, कहने लगा, अम्मा ये कैसे पॉसिबल है? एक अकेला कोई बुजुर्ग आए, एक अकेला कोई फकीर आए, और भला कैसे मेरी सल्तनत को खत्म कर सकता है, कैसे मेरी हुकूमत को खत्म कर सकता है? माँ ने कहा, बेटा मेरी बात मान ले, मुझे मेरे इल्म ने बता दिया है, जो आ रहा है बड़ा पावरफुल है। यार जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने हिम्मत की, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत हौसले को सलामत रखे। आप लोग भी जब चाहें हिम्मत कर सकते हैं। कई बड़े बड़े तगड़े तंदुरुस्त आदमी बैठे, पहलवान जी। सुनिए, आ गए कहां? मुल्तान। इधर इसको खबर मिल गई। इसने क्या किया? जादूगरों को बुलाया। इस्लाम के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है जी। हक के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है। आज भी कितने जादूगर नजर आते हैं, ट्रिकबाज लोग नजर आते हैं। देखे ना तुमने सोशल मीडिया पे झुंड के झुंड बैठे हैं, सर का दर्द खत्म। देखा है? देखा होगा। कह रहे मैं प्रमाण देता हूं, खत्म हो गया। वो कह रहा नहीं भाई अभी भी हो रहा है। बोले नहीं मशीन से नाप लो। डॉक्टर आज तक हैरान है, ऐसी मशीन है कौन सी जो दर्द को नापती हो, कि इस वक्त सर में दर्द है कितना? ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन तो है, ये दर्द नापने वाली मशीन अभी मार्केट में नहीं आई। और मजे की बात यह है कि आवाजें मुंह से निकाल निकाल के लोग दर्द भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जो है चिट्ठी पर्ची खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, बड़े लोग अपने अपने सब दिखा रहे हैं ना, ट्रिक, जादू, अपने ड्रामे, फनकारियां।
मगर मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात गौर से सुन लेना। इस्लाम तुम्हारा मेरा मजहब न ट्रिक की जरूरत इसे है, न जादू की जरूरत इसे है, न किसी की कलाकारी की जरूरत है, न इसे हाथ की सफाई की जरूरत है। याद रखना, ये मुस्तफा जान रहमत ने जो मजहब अता किया, जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, ये इतना सच्चा, इतना सुथरा, इतना पाकीज़ा मजहब है कि जादूगर तो इससे घबरा के भागते हैं, ट्रिक वाले तो खुद घबरा के भागते हैं, ये हाथ की सफाइयां वाले ये सारे के सारे घबरा जाते हैं, क्योंकि तारीख गवाह है, जादू चाहे जितना बड़ा हो, मेरे आका ने ऐलान कर दिया और बता दिया, और कुरान ने भी बता दिया, जादूगरों ने मेरे आका को भी जो है जादू की लपेट में लिया, ताजदार मदीना पे जादू किया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर जब जादू किया गया, अल्लाह का कलाम आ गया, रब का पैगाम आ गया, कलाम खुदा उतर गया। कुरान मजीद का 30वां पारा, आपको जो आखिर की दो सूरतें नजर आती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो वो सूरतें नाजिल हो गई जब कुरान पढ़ा गया, जादू खत्म हो गया। तो कल भी जादू कुरान के मुकाबले ठहर न पाया, आज भी ये जादू और ट्रिक और हाथ की सफाई ठहर नहीं पाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। सूडान से जादूगर को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुनो सुनो, मेरी माँ एक काहिना है, इसने मुझे बताया है कोई बाबा भारत में आने वाला है, कोई दरवेश आने वाला है, कोई कलमगर आने वाला है। जरा एक काम करो, अपने जादू के जरिए पता लगाओ, जरा एक स्केच बनाओ, एक खाका बनाओ, एक तस्वीर बनाओ, ताकि पता लग जाए आने वाला कौन है। और जब पता लग जाएगा तो हम पहरा लगाएंगे, हम जासूसों को लगाएंगे, हम उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। कहता है गिरफ्तार करेंगे, फिर हम उसको कैद में डालेंगे, सजाएं देंगे। मगर जानता नहीं था भेजने वाली जात मुस्तफा की है। एक पृथ्वीराज चौहान नहीं, 1000 भी आ जाते, 1 लाख भी आ जाते, मेरे गरीब नवाज को कोई रोक नहीं पाता, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज को नबियों के इमाम ने भेजा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए, मुल्तान पहुंच गए। अब इन्हें जब जादूगरों ने स्केच बनाकर दिया, तस्वीर बनाकर दी कि ये है, एक शख्स था राम प्रकाश उसका नाम था, जासूस था। जासूस ने कहा कि ठीक है। राजा ने उससे कहा, पृथ्वीराज चौहान ने, कि भाई तुम जाओ गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ, जासूसी करो। राम प्रकाश जासूस चला, राम प्रकाश गया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, समझ रहे हो। अब जब गया, पता लगाते लगाते, जासूसी करते 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 करते, पता लगाते लगाते, जानते हो उसे पता लगा कि मुल्तान में है। पहुंच गया मुल्तान। राम प्रकाश जासूस मुल्तान पहुंच गया तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों का भेष बना लिया, मुसलमानों का हुलिया इख्तियार करके भेष मुसलमानों का बनाकर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में शामिल हुआ और उनके साथ में ख्वाजा की बारगाह में चला गया। बारगाह गरीब नवाज में चला गया, उधर ख्वाजा गरीब नवाज दीन की तबलीग कर रहे हैं। ये पहुंच गया, आपके हाथों पे जाकर मुरीद हो गया। मगर ये तो इसका एक दिखावा था ना, आया तो कत्ल करने था माज़अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, कल इसने जो है जाहिरी तौर पर आपका मुरीद बन गया, मुसलमानों जैसा हुलिया बना लिया, वहीं रहने लगा। मौका तलाश कर रहा था, किस दिन मौका मिलेगा कि मैं पकड़ूं या कत्ल करूं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा, पांचवा, 12 दिन गुजर गए। 12 दिन जब गुजर गए, 12 दिन गुजरने के बाद में इसे मौका 12 दिन तक जब नहीं मिला, फिर एक दिन इसे मौका मिला। समझ रहे हैं? 12 दिन गुजरने के बाद में जब मौका मिला, इसने ख्वाजा को अकेला पाया। अब जुमले इंशाअल्लाह आपके दिल को छुएंगे। अकेला पाया गरीब नवाज को, इसने मौके को गनीमत जाना, सोचने लगा आज नहीं छोड़ूंगा। खंजर हाथ में पकड़ा, अंदर को चला गया जहां ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ है, जिक्र खुदा करने में मसरूफ है, इबादत करने में मसरूफ है, सर झुका है, दिल में याद खुदा है। पीछे से ये राम प्रकाश जासूस खंजर पकड़ के आया। ये जैसे ही अंदर आया, उधर मेरे ख्वाजा जो जिक्र खुदा में सर झुकाए बैठे हैं, इसने अंदर कदम रखा। ये अंदर आया, उधर मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये तो ख्वाजा की बारगाह में मुसलमानों जैसा हुलिया बना के आया था ना, इसका तो पता ही किसी को नहीं था कौन है। मगर जैसे ये अंदर आया, मेरे ख्वाजा ने फरमाया, आओ राम प्रकाश, कैसे आना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ताजदारे अजमेर का इतना फरमाना हुआ, ये घबरा गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोच में पड़ गया, मैं तो यहां मुसलमान बन के आया था, ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने दूसरा झटका फिर दे दिया। दूसरा जुमला आपने फिर फरमाया, आपने फरमाया राम प्रकाश 12 दिन से मौका तलाश कर रहे थे, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था, आज मिला है। कांपने लगा तो। तीसरा जुमला मेरे ख्वाजा ने फिर फरमाया राम प्रकाश चलो देर क्या है, निकालो खंजर, आओ आगे करो अपना काम, जिस काम से आए हो वो काम पूरा करो। इतना सुना, अब तो मियां हालत ये हो गई, खंजर छूट गया, ख्वाजा के कदमों पे गिर गया, कहने लगा ख्वाजा आया था जासूसी करते हुए पहचान छुपाकर, लेकिन मेरे ख्वाजा आपकी बारगाह में आकर मुझे पता लग गया, आपको अल्लाह ने वो पावर दी है, आप जाहिर नहीं देखते, आप तो दिलों के हाल जान लिया करते हैं, दिलों के हाल से बाखबर हो जाते हैं। कहने लगा मैं समझ गया, जब इधर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का ये आलम है, तो फिर नबी के आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती इम्तियाज साहब बरकाती, मुफ्ती इम्तियाज साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ वही फैजान ख्वाजा का बरस रहा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ वही चिश्ती फैजान बरस रहा है। जानते हो मेरे अजीजों, फिर देखो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब वो कदमों पे गिरा, उसने कहा अब मैं आपके कदमों पे गिरा हूँ, जान गया हूँ हक क्या है बातिल क्या है। कहने लगा गरीब नवाज अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, अपने मुरीदों में शामिल फरमा लीजिए। फिर मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, उसे मुसलमान बनाया, राम प्रकाश नाम था, अब मेरे ख्वाजा ने नाम बदल दिया, अब नाम रखा जियाउद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? जियाउद्दीन। माशाअल्लाह। बारगाहे मुस्तफ़ा ताजदारे मदीना वाली कायनात से हुक्म पाकर ख्वाजा गरीब नवाज चले थे ना, तो फिर यकीनन हिंदुस्तान में कामयाब ही होना था, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया है महबूब आपका पूरी दुनिया में डंका बजेगा, पूरी दुनिया में आपका जिक्र होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन औलिया ने पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलाया, सहाबा ने दीन फैलाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो मक्का शरीफ में पैदा हुए, हिजरत करके मदीना आ गए, मगर आज पूरी दुनिया में देखो मुस्तफ़ा के दीवाने मौजूद हैं, पूरी दुनिया में देखो मुस्तफ़ा के गुलाम मौजूद हैं। हमें फख्र है इस गुलामी पर, हमें नाज है इस गुलामी पर। अल्लाहु अकबर। तो कभी भी आप मायूस ना हो, बल्कि याद रहे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरी दुनिया में क़यामत तक मेरे आका का नाम रहेगा, इसलिए कि कल दुनिया कब बनी है बाद में, मगर मुस्तफ़ा का नूर पहले अल्लाह ने पैदा किया है। वो नूर अव्वल भी हैं, नूर आखिर भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता फरमाई, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो ऐलान फरमाया, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। आवाज उस आदमी की आ जाए जिसका यकीन है इन बातों पर कि हाँ हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा है, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कितना आला, खुदा की कसम। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ने सारी दुनिया में इस्लाम के लिए कुर्बानियां भी दी, मेहनतें भी की। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी कदम भरने वालों, आज हमें और आपको भी चाहिए अपने मुसलमान होने पर फख्र करते हुए अल्लाह दुनिया को बताया करे, शर्माना कभी नहीं है। अल्लाह बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक आला हजरत आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज की बात मैंने की ना, और जरा सा सुनिए। फिर मुल्तान से सरकार गरीब नवाज चले। देखो हक को रोकने वाले बहुत होते हैं। आप सही रास्ता इख्तियार करेंगे ना, सही रास्ता चुनेंगे, सिरात मुस्तकीम के मुसाफिर बनेंगे, बड़े रोकने वाले आएंगे। दीन के रास्ते पे आप दीन की राहों पर चलेंगे, हक राह को अपनाएंगे तो बड़े रोकने वाले आएंगे। और सबसे बड़ा रोकने वाला जानते हो, ये शैतान सबसे पहले आएगा। हर जगह आता है, गड़बड़ करता है, हर जगह आता है, रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। कितना बड़ा दुश्मन है, अल्लाह ने कुरान में इसकी दुश्मनी का जिक्र करके बता दिया। इंसानों समझ जाओ, परवरदिगारे आलम ने फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।